नमस्कार, मैं हूं राजीव रोशन। स्टोरी कैफे के इस वर्ग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ साल पहले मैंने गुलजार साहब की एक नज्म किताबे शीर्षक से पढ़ा था। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं अपने लेखक मित्र आभास कुमार सौरभ के साथ साहित्य और सिनेमा पर क्लोज रूम डिस्कशन में था, तो इस नज्म पर बात छिड़ी। आभास ने अपनी अलमारी से एक डायरी निकाला और अपनी लिखी एक नज्म सुनाया, ये कहते हुए कि गुलजार साहब ने अपनी उम्र हुए तजुर्बे से ये नज्म लिखे हैं और मैं अपने हम उम्र के लोगों की तरफ से गुलजार साहब से ये निवेदन करता हूं कि हम किताबों को लेकर इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के दौर में भी कितना गंभीर है। आज मैं वही नज्म आप सबको सुनाना चाहता हूं, तो आइए सुनते हैं और गवाह बनिए कि क्या आप भी किताबों से ऐसे ही इश्क करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आभास कुमार सौरभ की लिखी ये नज्म किताबें। किताबें सोती है अब हमारे सिरहाने से लगकर, किताबें सोती है अब हमारे सिरहाने से लगकर, उनके बिना अब नींद नहीं आती है रातों को, उसके बिना अब नींद नहीं आती है रातों को, बड़ी खुश्क प्यास जगाती है किताबें, बड़ी खुश्क प्यास जगाती है किताबें, जो उसके पन्नों में दबे खुशबू से सांस जुड़ती है। तो ऐसा लगता है नींद में ख्वाब चलने लगे हैं जवां होकर। बड़ी शरारत करती हैं किताबों के पन्ने, सिलवटों जैसी बिखर जाती है अक्सर बिस्तर पे पड़े पड़े, बिना पूछे ही करवट बदलने की आदत पड़ गई है उन्हें। निगाह जरा सी क्या हटती है उनसे, रुठ जाती है अक्सर अल्लाह मासूका सी। फिर मिनटों तक ढूंढते हैं सफा दर सफा वो इबारत का टुकड़ा, जहां से भटका था निगाह किसी और ख्याल में गुम होकर। बड़े प्यार से सजाती है ख्वाब को किताबें, रात उनके सोहबत में गुजारने पर सुबह कश्मीर की सर्दी सीना में वे जेठ की धूप सा तेज चमकती है पलकों पर। जेठ की धूप में सावन की फुहारें हैं किताबें। साथ घर छूट गया कभी इनसे तो रात तो फिर भी गुजर जाएंगे मोबाइल के सहारे, मगर सजे लिबास में सफेद खुशबू समेटे हर सिंगार की फूल सी कौन महकाएगा सांसों को सिरहाने से लिपट कर रात भर। किताबों के मांगने फिर ना लौटाने के कारण जो होता है नोक झोंक अपनों से, उनका क्या होगा? वो फिर शायद रुखसत हो जाएंगे जिंदगी से। हाँ, वो फिर शायद रुखसत हो जाएंगे जिंदगी से। किताबें सोती है अब हमारे सिरहाने से लगकर, उनके बिना नींद नहीं आती है रातों को, बड़ी खुश्क प्यास जगाती है किताबें, जो उसके पन्नों में दबे खुशबू से सांस जुड़ती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही प्यार से इस नज्म को सुना। आज मैं जाते जाते आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मुझे लगता है कि जो लोग कहानियां सुनते हैं, जो लोग कविताएं सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं लिखने की भी प्रवृत्ति होती है। वो कहीं ना कहीं दुनिया से कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी कुछ कहानियां हैं, कुछ बातें हैं जो अपनी कविताओं के जरिए, अपनी नज्म के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए दुनिया से कहना चाहता है। तो आप में से कोई दोस्त, कोई भाई, कोई श्रोतागण ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई कुछ बातें, कुछ नज्म, कोई कविताएं स्टोरी कैफे में कोई सुनाए, कोई पढ़े, तो आप सब लोग हमें इनबॉक्स करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सबका स्वागत रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से जल्द ही स्टोरी कैफे के इस वज्र में ऐसी एक नई कविता, नई नज्म, नई कहानी के साथ। जल्द ही। धन्यवाद।